मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस। तो ये मेथड सबसे पहले 3 कंडीशंस पे ही यूज़ किया जा सकता है। वन इज़ एक्स सीरीज़ इज़ एडवांस्ड बाय इक्वल इंटरवल्स, जो एक्स सीरीज़ है वो इक्वल इंटरवल्स के थ्रू एडवांस की जाए। दूसरा, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज़ नॉट वन ऑफ द इक्विडिस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज़, जो हमने वैल्यू इंटरपोलेट करनी है वो इक्विडिस्टेंट ना हो। तीसरा, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड लाइज इन द बिगनिंग ऑफ द डेटा, जो इंटरपोलेट करनी है वो बिगनिंग ऑफ द डेटा में हमें होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास और एग्जाम्पल के थ्रू हम सारा का सारा देखते हैं, राइट। तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 22 है, ठीक है, कि ये मेरे पास डेटा दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 22 के लिए मुझे जो है इंटरपोलेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे x एंड y है, तो सबसे पहले जो x की सीरीज़ है उसमें x0, x1, x2, x3, राइट। और जो y की सीरीज़ है उसमें y0, y1, y2 एंड y3, ठीक है जी। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकालेंगे, उसके लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ। x का जो रहेगा वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड, इस केस में क्या है 22, और उसके बाद वैल्यू एट द ओरिजिन, ओरिजिन में सबसे पहले कौन सी है 20, एंड देन डिफरेंस बिटवीन द टू एडजॉइनिंग वैल्यूज़। तो टू एडजॉइनिंग वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है 25 माइनस 20, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2/5, ठीक है, 0.4, ठीक है। तो उसके बाद न्यूटन्स का क्या फॉर्मूला लगेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट एक्स डेल्टा नॉट 1 एक्स एक्स माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा नॉट स्क्वायर प्लस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा नॉट क्यूब, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल्स का मतलब 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, डेल्टास की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा 1 निकालना है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन y1 y0, ठीक है। तो ये y1 और y0 198 माइनस 73 125, उसके बाद 573 y2 माइनस y1 573 माइनस 198 375, उसके बाद 1198 में से 573 625, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया डेल्टा नॉट 1 डेल्टा, ठीक है। सिंपली अब मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करके डेल्टा 1 में से डेल्टा नॉट को माइनस करेंगे, 250, 625 में से 375 250, तो ये बन गया डेल्टा नॉट स्क्वायर डेल्टा 1 स्क्वायर। अब थर्ड मेरे पास जो निकलेगा डेल्टा क्यूब। तो ये जहाँ तक निकलते रहते हैं वहाँ तक हमने निकालने, इन दोनों को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ये डेल्टा नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, वेरी सिंपल वेरी इजी, ये फॉर्मूला है और इसको आपने सिंपली इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ को निकाल देना है। वाई एक्स वाई 22, क्योंकि मेरे को 22 के लिए इंटरपोलेट करना था, वाई नॉट का वैल्यू क्या है 73, प्लस एक्स का वैल्यू क्या है 0.4, डेल्टा नॉट 1 का वैल्यू क्या है 125, ठीक है। उसके बाद प्लस x का वैल्यू क्या है 0.4, 0.4 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1, डेल्टा नॉट स्क्वायर का वैल्यू 250, प्लस x का वैल्यू मेरे पास है 0.4, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू डेल्टा
नॉट का क्यूब का क्या है मेरे पास, ये है क्यूब, 0, ये सारा का सारा वैल्यू 0 बन गया। तो अब यहाँ पे हम देखें तो क्या बना, 73 + 50, और यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, -30 + 0 = 93। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिर्फ क्या किया है, क्या स्टेप्स हैं इसमें, x की सीरीज़ को x0, x1, x2, x3 ले लिया, y की सीरीज़ को y0, y1, y2, y3 ले लिया। उसके बाद इसमें से इसको एडवांसिंग डिफरेंस क्यों है ये, क्योंकि हमने डेल्टा 1 डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब निकाला, कैसे, माइनस करके, एडवांसिंग डिफरेंस लेके। ठीक है, तो x का जो वैल्यू रहेगा, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड माइनस वैल्यू एट द ओरिजिन, डिफरेंस बिटवीन द टू एडजॉइनिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो सिंपली उसको निकाल के हमने फॉर्मूला में पुट किया है, नथिंग एल्स, राइट। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंटरपोलेशन इन ग्रुप्ड डाटा। तो यहाँ पे है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 45 मार्क्स। तो मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स कंटिन्यूस सीरीज़ में दिए हुए हैं, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, स्टूडेंट्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ। अब इस केस में हम कैसे निकालेंगे इंटरपोलेशन, तो सबसे पहले मार्क्स लिख लेते हैं और उसके बाद हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस केस में हमें निकालना है लेस देन 45 मार्क्स। तो लेस देन के हिसाब से मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेस देन 40, 50, 60, 70, 80। अब मैं लेस देन ले रही हूँ, राइट। तो लेस देन लेने का मतलब ये है कि अब मेरे को यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेस देन 40 कितने हैं, 31। अब लेस देन 50 कितने, 31 + 42, 73। लेस देन 60 कितने हैं, 73 + 51, 124। लेस देन 70 कितने हैं, 124 + 35, 159। लेस देन 80 कितने हैं, 159 + 31, दैट इज़ 190। अब बाकी सेम चलेगा सब कुछ। इसमें क्या हो गया, x0, x1, x2, x3, x4, y0, y1, y2, y3, y4। ठीक है, फिर वैसे हम लोग डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा 1 का 73 - 31 पहले आ जाएगा 42, 51, 159 - 30, 124, 35, 31। अब ये फिर डेल्टा नॉट 1, डेल्टा नॉट डेल्टा 2, डेल्टा 3। ठीक है, अगेन डेल्टा स्क्वायर ले लेते हैं, 51 - 42 दैट इज़ 9, 35 माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा 16, 31 - 4 आ जाएगा। तो ये डेल्टा स्क्वायर नॉट से स्टार्ट होगा। अब डेल्टा क्यूब देख लेते हैं। डेल्टा क्यूब में 16 - 9 - 25 प्लस के आ जाएंगे यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद डेल्टा 4 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 37, राइट। अब अगेन वैसे ही x का वैल्यू निकाल लेते हैं। आइटम टू बी इंटरपोलेटेड, क्या आइटम इंटरपोलेट करनी है, 45 माइनस आइटम एट द ओरिजन, ओरिजन पे क्या है 40 ओवर एडजॉइनिंग डिफरेंस 50 - 40। तो ये आ गया हमारे पास 5/10, 0.5। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वैसे ही y(x) का फॉर्मूला लगा देना। y(x) का फॉर्मूला क्या है, पहले y0 + x डेल्टा नॉट 1 x x - 1 ओवर 2 × 1 या 2 फैक्टोरियल डेल्टा नॉट स्क्वायर x x - 1 x - 2 ओवर 3 × 2 × 1 डेल्टा नॉट क्यूब। उसके बाद x x - 1 x - 2 x - 3 4 × 3 × 2 × 1 डेल्टा नॉट 4। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है अगेन।
31, एक्स मेरे पास कितना है 0.5, डेल्टा नॉट 1 कितना है 42, 0.5 माइनस 1 ओवर 2, डेल्टा नॉट 9 है, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, डेल्टा नॉट क्यूब माइनस 25 प्लस 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, 0.5 माइनस 3, ठीक है, ओवर वही 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इसके साथ में डेल्टा नॉट का जो है 4 है, तो इसके साथ में आ जाएगा 37, राइट। अब सिंपल ये कैलकुलेशंस है, इसको कैलकुलेशंस को आप कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 47.8672 और 48 अप्रॉक्स, राइट। सो ग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस रहा हमारे पास, सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहा कि यहाँ पे मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी थी, बाकी सब सेम था, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।